नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी ट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे, यानी जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, यानी संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए थे। अब होगा वियोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक, मान लो ये अगर फनी वे में समझते हैं, ये दोनों क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक है। ये दोनों मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो बचवा इसका हो गया, इसी को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो है, ये अभिक्रिया करके दो उत्पाद का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को, इस प्रकार के अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर उदाहरण के माध्यम से देखें तो जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलना। जल को हाइड्रोजन, जल है उसको, उसमें कौन चीज़ से मिलकर बना है? तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसको तोड़ेंगे तो जल को अगर उष्मा देंगे तो जल को अगर हम विद्युतीकरण करेंगे, जल का अगर हम विद्युतीकरण करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मा देंगे तो यह कैल्शियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। उसी प्रकार 2AgBr, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो 2Ag प्लस Br2 का निर्माण करेगा। आइए इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ये एक मग ले लिए हैं। मग में क्या किए हैं? दो छिद्र कर दिए हैं और इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड, ये सब रबड़ है, कार्बन इलेक्ट्रोड दो को लगा दिए हैं। ये रबड़ करके छेद करके इसमें लगाया गया है और इसमें दो तार लगा करके इसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है और इसमें एक स्विच लगा दिया गया है। ये स्विच है और इसमें क्या क्या है? ये जो दो रोड है, ये ग्रेफाइट का रोड इसमें लगा दिया गया है और इसको ऊपर से एक प्रकनली रखी हुई है और इसमें पानी डाल दिया गया है। पानी डाल दिया गया है, यहाँ भरी हुई पूरी जितना प्रकनली है, यानी जितना ग्रेफाइट का रोड इसके अंदर डुबो कर रखा गया, उतना पानी भर दिया गया है। जैसे इसको स्विच ऑन करेंगे, जैसे इसका स्विच ऑन होगा, कुछ समय के पश्चात क्या होगा कि गैस का बुलबुला धीरे धीरे इस प्रकनली के अंदर से ऊपर की ओर आता जाएगा। यानी जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये क्या होगा, ये गैस का बुलबुला ये प्रकनली में भरता जाएगा। भर जाने के पश्चात इसको क्या करेंगे? फिर से इसको वापस लाएंगे और इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हाइड्रोजन कौन गैस है और कौन ऑक्सीजन गैस है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? एक मोमबत्ती लाएंगे और उसको क्या करेंगे? जला देंगे। जैसे मोमबत्ती जलाएंगे, ये दोनों के संपर्क में ला करके मोमबत्ती को जलाएंगे। जैसे इसको मोमबत्ती के संपर्क ला के जलाएंगे, जैसे जो हाइड्रोजन गैस होगा वो क्या होगा? फट फट की आवाज़ करके फूटने लगेगा। तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि हाइड्रोजन गैस वही है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस अलग कर देंगे और ऑक्सीजन गैस अलग कर देंगे। पहचान जाएंगे हाइड्रोजन फूटता है और ऑक्सीजन नहीं फूटता है, तो उसको अलग अलग कर लेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। यानी तोड़ करके अलग हो जाना प्रक्रिया को वियोजन करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बरियों वाला तत्व जो है वो कमजोर वाला तत्व को हटा करके उसके खुद स्थान पर आ जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे CuSO4 प्लस Fe यानी कॉपर सल्फेट और लोहे के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो लो ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड और आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण करेगा। उसी तरह कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण करेगा। उसी प्रकार CuSO4 प्लस Pb के साथ कराएंगे तो PbSO4 प्लस Cu का निर्माण करेगा। यानी अगर फनी वे में इसको समझना चाहें, कॉपर और सल्फेट जो है ये आसानी से अपना जिंदगी कैसा जी रहा था, यानी ये दोनों से उसी तरह समझते हैं इसको। ये दोनों से पहले इसका सेटिंग था, इसका शादी अब लग गया किससे, लोहा के साथ शादी लग गया आयरन के साथ। ये जो कॉपर जो था अब इसको क्या करेगा, इसके साथ SO4 जो है इसके साथ अब शादी कर लिया तो इसके साथ रहेगा और कॉपर जो है देखते रह जाएगा। उसी प्रकार देखो CuSO4 ये दोनों पहले अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, अब जो है शादी लग गया दूसरे के साथ जिंक के साथ। अब ये क्या करेगा, इसके साथ शादी लग गया तो इसको और इसको ये दोनों शादी कर लेगा, ये देखते रह जाएगा। देखो ये देखते रह गया, ये निकल जाएगा, विस्थापित कर दिया, यानी इसके स्थान पर ये आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें आयन का आदान प्रदान होगा। इस प्रक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में या अभिकारक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन निकलती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें इसमें क्या होगा, अभिकारकों में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन निकलती है तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के द्वारा अगर समझें तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन निष्कासित हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। उसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर ऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा, यानी यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से निकल गया। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या करेगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जित होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के द्वारा समझें, कोयले का दहन या कोयले का जलना, कोयले का दहन अगर करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा उत्पन्न करेगा। कोयला जलेगा तो उसमें धुआं भी उत्पन्न होगा और ऊष्मा भी उत्सर्जित होगा। इस प्रकार के अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और एक है बुझा हुआ चूना, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अगर बुझा हुआ चूना में जल में डाल देंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है, यानी खोलने लगता है पानी, और उसमें पानी डाल देंगे बुझा हुआ चूना में तो ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, पानी खोलने लगता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, शोषण प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में
ग्लूकोज से ऑक्सीजन और ग्लूकोज से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, यानी ग्लूकोज से क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। वो ऊर्जा का स्टोर करके हम क्या करते हैं, उसको अन्य कार्य के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए शोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज को ऑक्सीजन के अगर साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो यह CO2 यानी CO2 और जल प्लस उष्मा का उत्पन्न करेगा, यानी इस अभिक्रिया को क्या कर सकता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी उत्सर्जन के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी पढ़ लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें उष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी में उष्मा बाहर निकलती है, इसमें उष्मा बाहर निकलती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा सोखता है, इसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा सोख लेता है। यानी जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अगर उदाहरण के द्वारा समझें, H2+O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करेगा, इसमें उष्मा का शोषण हो रहा है, उष्मा सोख रहा है। एंड